हेलो एवरीवन। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बेसिकली आपके इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 का जिसका कोड है आपका 065 है, उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा कैसे आप 065 कोड यानी कि आईपी सब्जेक्ट में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट में कैसे आप तैयारी करेंगे, फर्स्ट टर्म में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, प्री बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, प्री बोर्ड में आपको क्या क्या पढ़नी है, और जो आपके इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस यानी कि आईपी सब्जेक्ट का जो सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर आपके फरवरी के महीने 2026 में या मार्च में या आपके प्री बोर्ड दिसंबर में, नवंबर में या अक्टूबर में बहुत सारे स्कूल में होते हैं, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट जिसका सब्जेक्ट कोड है 065 क्लास 12 का, उसके पूरे सिलेबस के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कशंस करूंगा। आईपी सिलेबस 2025-26 से इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ऑल यूनिट्स प्लस प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको डिस्कशन करूंगा। आप बने रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी विथ मी में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई करनी है आईपी सब्जेक्ट के बारे में। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर फुल डिटेल्स। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखते रहें। ये स्लाइड में भी लिखा हुआ है और मैं भी आपको बोल रहा हूँ कैसे पढ़ें और कैसे तैयारी करें। सभी प्रश्नों का उत्तर बस इस वीडियो में स्लाइड में भी लिखा हुआ है और मैं आपको बोल भी रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस विषय में मन की सारी दुविधा दूर हो जाएगी। वॉच दिस वीडियो। सारी डिटेल्स जानकारी पूरे सिलेबस डिस्कशन सेशन 2025-26 जो अभी बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनका सेशन जो होगा वो आपका 2025-26 होगा। अब देखिए ये आपके इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 065 का दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका थ्योरी जो आपके 70 नंबर के हैं, सेकेंड पार्ट आपके प्रैक्टिकल है जो 30 नंबर का है। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 थ्योरी में आपके किस टाइप्स के टॉपिक पढ़नी है, कौन कौन से यूनिट पढ़नी है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, सरल भाषा में समझाता हूँ। देखिए पार्ट 1 में डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशंस जो 25 मार्क्स के आएंगे। यानी कि जो आईपी सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं यानी क्लास 12 में जिनका सब्जेक्ट कोड 065 है, जिनका सब्जेक्ट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस हैं, उनको पाइथन के अंदर पाइथन में जो पढ़ना है वो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशंस पढ़नी है जो 25 नंबर के आएंगे। आपके बताऊंगा पांडास में क्या पढ़नी है और डेटा विजुअलाइजेशंस में क्या पढ़नी है। तो पाइथन जो आपको पढ़ना है वो आपका 25 नंबर का होगा। दूसरा आपका डेटाबेस जो माइस्क्यूएल पढ़नी है, जिसको डीएमएस बोलते हैं, जिसको एसक्यूएल बोलते हैं, जिसको माइस्क्यूएल बोलते हैं, वो आपके 25 नंबर का, यानी पाइथन भी 25 नंबर का और माइस्क्यूएल से भी आपके 25 नंबर के आएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान दें। फिर आपका तीसरा टॉपिक जो है वो आपका नेटवर्क है 10 नंबर का, और फोर्थ टॉपिक जो है आपका सोसाइटल इम्पैक्ट्स आपके 10 नंबर के हैं। तो ये आपके 70 नंबर का पेपर है। आप इसको फिर से समझें। 25 नंबर का आपके पाइथन से क्वेश्चंस आएंगे, 25 नंबर का आपके माइस्क्यूएल से आएंगे, और 10 नंबर का आपका नेटवर्क से आएगा, और 10 नंबर आपका सोसाइटल इम्पैक्ट से आएंगे। देखिए जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का जो प्रैक्टिकल है वो आपका 30 नंबर का है। उसमें प्रोग्राम यूजिंग पांडास मैटप्लोट्लिब से आपके 8 नंबर के होंगे, और एसक्यूएल क्वेरीज आपके 7 नंबर के होंगे, और प्रैक्टिकल फाइल आपके जिसमें 15 प्रोग्राम होना चाहिए बेस्ड ऑन पांडास से, और 4 आपके मैटप्लोट्लिब से होनी चाहिए, और 15 आपके एसक्यूएल क्वेरीज से होना चाहिए। यानी जो प्रैक्टिकल, मैं थ्योरी के सारे यूनिट्स के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले हमारे प्रैक्टिकल के बारे में बता देता हूँ। 30 में से पहला जो होगा वो प्रोग्राम होंगे पांडास और मैटप्लोट्लिब का, जिसमें बार चार्ट पढ़नी है,
या आपको हिस्टोग्राम पढ़नी है, ये सारे 8 नंबर के आएंगे। एसक्यूएल क्यूरीज में आपके 7 नंबर के प्रैक्टिकल से आएंगे। प्रैक्टिकल फाइल में 15 प्रोग्राम आपको पांडास का होना चाहिए, जिसमें डेटा फ्रेम होगा, जिसमें सीरीज होगा, और 4 आपके मैटप्लोट्लिब से आपके प्रोग्राम होने चाहिए, और 15 आपके एसक्यूएल क्यूरीज होने चाहिए। इसमें इंसर्ट का होगा, अपडेट का होगा, डिलीट का होगा, ग्रुप बाई का होगा, ऑर्डर बाई का होगा, 2 टेबल्स का होगा। ये आपके प्रैक्टिकल फाइल आपके 5 नंबर के होंगे। फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क, जो आपको प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें आपके लर्न होगा 11th के बेस पर और 12th के बेस पर, ये 5 नंबर के होंगे। और वाइवा जो होगा आपके जिन बच्चों का इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है वो 5 नंबर का वाइवा होता है। इसलिए आप कंप्यूटर साइंस से इसका कंपेरिजन ना करेंगे। कंप्यूटर साइंस में वाइवा 3 नंबर का होता है, लेकिन इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट में जिसका आईपी सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट को 065 है, उसके वाइवा आपके 5 नंबर के होते हैं। तो प्रैक्टिकल का जो पैटर्न है कंप्यूटर साइंस वाले का अलग है और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का अलग है। जो टीचर्स जो एग्ज़ाम लेने जाएंगे स्टूडेंट बनकर, या जो स्टूडेंट बनकर एग्ज़ाम लेते हैं सीबीएसई बोर्ड का या प्री बोर्ड में जो स्कूल में लेते होंगे, वो ध्यान दें। प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम 30 नंबर का होता है उसमें वाइवा आपके 5 नंबर के हैं, और आपके जो पांडास और मैटप्लोट्लिब में जो आप लैब में एग्ज़ाम लेंगे वो 8 नंबर का होगा। उसमें 8 नंबर का आपके पांडास के होंगे, मैटप्लोट्लिब से होंगे, और एसक्यूएल से आपके 7 नंबर के होंगे। रिटन एग्ज़ाम भी होता है, प्रैक्टिकल भी कंप्यूटर पर होते हैं। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल का। अब मैं डिस्कशंस करता हूँ आपके थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला आपका यूनिट 1 में डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास इंट्रोडक्शंस में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शंस टू पाइथन लाइब्रेरीज में पांडास क्या होता है, मैटप्लोट्लिब क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर में पांडास सीरीज क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या है। ये आपको पांडास के अंदर आपको पढ़नी है सीरीज के बारे में और डेटा फ्रेम के बारे में। सीरीज क्रिएशन कैसे करते हैं, कैसे हम सीरीज को बनाएंगे। क्रिएशन जब करेंगे सीरीज को, उसमें एनडी एरे का, डिक्शनरी का यूज़ करेंगे, एसक्यूएल वैल्यू का यूज़ करेंगे, और एसक्यूएल वैल्यू आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे। फिर आपका हेड का, टेल का फंक्शन का यूज़ करेंगे, और सिलेक्सिंग करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, और स्लाइसिंग करेंगे यानी काटेंगे, अलग करेंगे। डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम को बनाएंगे, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम को जो बनाएंगे डिक्शनरी ऑफ सीरीज भी यूज़ करेंगे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूज़ करेंगे। फिर आपका डेटा फ्रेम के बाद आपका टेस्ट सीएसवी फाइल है, डिस्प्ले इंटरेक्शंस, ऑपरेशंस, रोज एंड कॉलम्स, ऐड, सेलेक्ट, डिलीट, रीनेम आप करेंगे, हेड एंड टेल फंक्शन का भी यूज़ करेंगे। ये आपके डेटा फ्रेम के अंदर होंगे। मैं फिर से बताता हूँ, आप डेटा फ्रेम को बनाएंगे भी और लिस्ट को भी यूज़ करेंगे, डिक्शनरी का भी यूज़ करेंगे, और डेटा फ्रेम में सीरीज का भी यूज़ करके भी आप डेटा फ्रेम को बनाएंगे, जिसमें सीरीज लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज भी होगा। टेस्ट सीएसवी फाइल का भी यूज़ भी करेंगे आप डेटा फ्रेम में। क्या करेंगे, डिस्प्ले करने में। फिर उसके बाद अब कैसे कॉलम को ऐड करेंगे, कैसे कॉलम को डिलीट करेंगे, कैसे रो को ऐड करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, रीनेम करेंगे। हेड फंक्शन, टेल फंक्शन का यूज़ हम सीरीज में भी करेंगे और डेटा फ्रेम में भी करेंगे। डेटा फ्रेम में इंडेक्सिंग भी करेंगे, फिर लेबलिंग भी करेंगे, बुलियन इंडेक्सिंग भी करेंगे। फिर आपका जो टॉपिक है पाइथन के अंदर, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स एंड डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में हम कैसे सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ये आपको पढ़ना है पाइथन के अंदर। ये पांडास के अंदर सारे आएंगे। दूसरा टॉपिक जो पाइथन पढ़नी है वो पढ़ना है आपको डेटा विजुअलाइजेशंस में पर्पस प्लॉटिंग का, ड्राइंग करने का, सेव करने का, टाइप्स ऑफ प्लॉटिंग में आपको पढ़ना है। मैटप्लोट्लिब में लाइन प्लॉट पढ़नी है, बार ग्राफ पढ़नी है, हिस्टोग्राम कस्टमाइज करनी है, और प्लॉट को ऐड करनी है, लेबलिंग करनी है, टाइटल करनी है, लैग्नेट करनी है, सेव भी करनी है आपको। फिर आपका सेकेंड डेटाबेस आता है। तो सबसे पहले मैं सीबीएसई बोर्ड का जो वेबसाइट्स में जो सिलेबस है उसको मैं दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ये आपका जो सिलेबस है मैं आपको 1 by 1 दिखाता हूँ।
इसे मैं क्लोज कर देता हूँ करंट में, और उसके बाद हम आ जाते हैं आपके इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के सिलेबस के अंदर। अब देखिए आपका सिलेबस खुला हुआ है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में, सब्जेक्ट को जो 65 है, सेशन आपका 2025-26 है, ये 11th का है और इसके नीचे आपके 12th का है। तो 12th का मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको 11th का भी पढ़ना है तो मैं 12th के बारे में बातें कर रहा हूँ। तो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के जो सब्जेक्ट को 65 है, क्लास 12 सेशन 2025-26 में आपको रिविजन्स करनी है क्लास 11 के जो भी आपके आईपी सब्जेक्ट हैं, चाहे पाइथन की बात कर लो चाहे MySQL की बात कर लो। अब देखेंगे यहाँ पर जो पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स में से पहले लर्निंग आउटकम्स क्या क्या आएंगे सिलेबस में, क्रिएट सीरीज कैसे बनाएंगे, डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, उसके ऑपरेशंस करने होंगे, विजुलाइज डेटा में आपके जो मैटप्रोलिप पढ़नी है, बार ग्राफ पढ़नी है, हिस्टोग्राम पढ़नी है, लाइन ग्राफ पढ़नी है, ये आपको पढ़ना होगा। फिर आपका SQL क्वेरीज में आपके एग्रीगेट फंक्शन में मैक्स मीन एवरेज, फिर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन SQL डेटाबेस एंड पांडास क्वेरी भी पढ़नी है। फिर आपका टर्मिनोलॉजी पढ़नी है नेटवर्किंग का, इंटरनेट का। फिर आपको आइडेंटिफाई करनी इंटरनेट सिक्योरिटी इशू जो होते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ब्राउज़र सेटिंग कैसे करते हैं, ये आपको सारा कुछ पढ़नी है। अब देखिए मैं आपको इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ डिफरेंट यूनिट्स में। पहला यूनिट जो होगा डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुलाइजेशन, वो आपके 25 नंबर के होंगे। डेटा बेस क्वेरी 25 नंबर का, कंप्यूटर नेटवर्क 10 नंबर का, सोसाइटल इंपैक्ट 10 नंबर का। ये मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपका CBSE बोर्ड के सिलेबस को मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। ये आप देखेंगे ये मैं बता चुका हूँ, डेटा रिलेशंस भी आपको मैं बता दिया हूँ। अब आ जाइए डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL में आपको पढ़नी है SQL कमांड जो 11th में पढ़ना था वो सारा आपको 12th में पढ़ना है। मैथ फंक्शंस में पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन, मोड फंक्शन पढ़नी है। टेस्ट फंक्शन में यूकेस पढ़नी है, यूकेस अपर भी पढ़नी है, यूकेस अपर दोनों एक होते हैं। एलकेस लोअर फंक्शन पढ़नी है, ये टेस्ट फंक्शन के अंदर आएगा। मीट फंक्शन, सबस्ट्रिंग फंक्शन, सबस्ट्र फंक्शन। देखिए आपके जो टेक्स्ट फंक्शन है, मीट फंक्शन, सबस्ट्र फंक्शन, सबस्ट्रिंग फंक्शन, तीनों एक ही होते हैं, तीनों काम एक ही होता है, नाम अलग अलग है। लेंथ फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, इंस्टियर फंक्शन, अल्ट्रीम फंक्शन, आर्ट्रीम फंक्शन, ट्रीम फंक्शन ही पढ़नी है। डेट फंक्शंस में नाउ फंक्शन, डेट फंक्शन, मंथ फंक्शन, मंथ नेम फंक्शन, ईयर और डे फंक्शन और डे नेम फंक्शन, ये आपको MySQL के अंदर डेट फंक्शंस के अंदर आपको पढ़ना है। फिर आपका तीसरा जो फंक्शन होता है वो आपका है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस को मल्टीपल रो फंक्शन ही बोलते हैं। इसमें मैक्स है, मीन है, एबीजी है, सम है, काउंट है, यूजिंग काउंट स्टार है, और क्यूरिंग्स एंड मैनिपुलेटिंग डेटा में ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, वर्किंग विथ ट्रूथ टेबल्स भी आपको पढ़नी, उसमें आपको इक्यू जॉइनिंग पढ़नी है। मैं आपको स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर आपका डेटाबेस क्यूरिंग यूजिंग SQL रिविजन्स, डेटाबेस कॉन्सेप्ट में आपको यही पढ़नी है। पावर, राउंड, मोड, टेस्ट फंक्शन में यूकेस अपर, एलकेस लोअर, मीट, सबस्ट्रिंग, सबस्ट्र एक ही होता है। लेंथ फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, इंस्टियर फंक्शन, अल्ट्रीम फंक्शन, राइट ट्रीम फंक्शन, ट्रीम फंक्शन। डेट फंक्शन में मैंने वहाँ भी बता दिया था आपको, यहाँ बस भी बता देता हूँ फिर अगेन। नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर्स, डे, डे नेम। एग्रीगेट फंक्शंस में मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट यूजिंग काउंट स्टार। फिर आपके दो टेबल्स में पढ़नी है, आपका इक्वी जॉइनिंग पढ़नी है और आपका ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग भी आपको पढ़ना है। अब आ जाइए जो आपका 10 नंबर का इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में सब्जेक्ट जो है वो आपका नेटवर्क है। इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंट्रोडक्शंस टू नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप्स, पैन, लैन, मैन, वैन पढ़ेंगे। नेटवर्क डिवाइस में आपके मॉडेम आएगा, हब आएगा, स्विच आएगा, रिपीटर्स आएगा, राउटर्स आएगा, गेटवे आएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी में आपको पढ़नी है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। मैं फिर से कह रहा हूँ कंप्यूटर साइंस का नेटवर्क और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस आईपी के नेटवर्क्स में सिलेबस में डिफरेंट हैं। यहाँ पर टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी पढ़नी है। इंट्रोडक्शंस टू इंटरनेट में URL, www एंड इट्स
एप्लीकेशंस, वेब, ईमेल क्या होता है, चैट क्या होता है, VoIP क्या होता है, वेबसाइट्स में इंट्रोडक्शंस टू डिफरेंस बिटवीन ए वेबसाइट, वेब पेज, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज में अंतर क्या होता है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, वेब सर्वर क्या होते हैं, वेब होस्टिंग क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होता है, यह भी आपको नेटवर्क के अंदर पढ़नी है, जो IP सब्जेक्ट्स में आपके 10 नंबर के आएंगे। वेब ब्राउजर्स जैसे आप गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा हो गया, ये सारे आपके वेब ब्राउजर्स के बारे में आपको पढ़नी है। वेब ब्राउजर्स इंट्रोडक्शंस करनी है, कॉमनली यूज वेब ब्राउजर्स का नाम, कैसे सेटिंग करते हैं वेब ब्राउजर्स को, ऐड वंस एंड प्लगिंग, कुकिंग्स क्या होता है, ये भी आपको पढ़नी है। लास्ट टॉपिक जो पढ़नी है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस IP, जिसका सब्जेक्ट 65 है, उसमें यूनिट 4 में पढ़ना है। सोसाइटल इम्पैक्ट्स में डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, नेट एंड कम्युनिकेशंस एटिक्यूट्स क्या होते हैं, डेटा प्रोटेक्शंस कैसे करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR क्या होता है, प्लैगियरिज्म, लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉक्स क्या होता है, साइबर क्राइम एंड साइबर लॉज क्या होते हैं, हैकिंग क्या होती है, फिशिंग क्या होते हैं, साइबर बुलिंग क्या होते हैं, ओवरव्यू ऑफ इंडिया IT एक्ट क्या है, ई वेस्ट क्या है, हैजार्ड्स एंड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हैजार्ड्स क्या होंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे ई वेस्ट को, ये आपको पढ़नी है। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो आपके हेल्थ में क्या इफ़ेक्ट पहुंचाता है और कैसे अवेयर होंगे, कैसे आपको सुरक्षित रखेंगे, ये सारे आपको पढ़नी है। अब देखिए आपके सितंबर में फर्स्ट टर्म का मिड टर्म का पेपर होने वाला है। आपको पता होना चाहिए आपको सिलेबस क्या है, क्या आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर मिड टर्म में, फर्स्ट टर्म में आपके मैं बता रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस वाले का अलग सिलेबस है और IP का सिलेबस अलग है। मैं जो बता रहा हूँ ये आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 065 कोड के बारे में आपको। अब देखिए मिड टर्म में सिलेबस क्या, देख लीजिए मिड टर्म में जो सिलेबस आपके हैं यूनिट 1 से आपके क्वेश्चंस आएंगे। डेटा हैंडलिंग पांडास में इंट्रोडक्शंस टू पाइथन लाइब्रेरीज, पांडास क्या है, मैटप्लोट्लिब क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स पांडास में सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों आएंगे। सीरीज कैसे बनाते हैं, एंडे एरे क्या है, डिक्शनरी, एसक्यूएल वैल्यू, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हेड एंड टेल फंक्शन क्या है, सिलेक्शन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग क्या है, ये आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे जो सितंबर के सेकेंड वीक में आपके पेपर होने वाला है। इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का डेटा फ्रेम भी आएगा आपका, उसमें सीरीज से कैसे बनाएंगे, लिस्ट डिक्शनरी कैसे बनाएंगे और टेस्ट CSV फाइल को डिस्प्ले कैसे कराएंगे और जो ऑपरेशंस रो एंड कॉलम्स का ऐड, सेलेक्ट, डिलीट, रीनेम कैसे करेंगे, ये भी आपके आएंगे। हेड टेल फंक्शंस भी आपके डेटा फ्रेम के अंदर आएंगे। इंडेक्सिंग भी होगा, लेबलिंग भी होगा और इन स्लाइसिंग भी होगा, ये भी आपके आएंगे। अब आगे आ जाइए इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम, यानी कि जो यूनिट 1 है वो आपके सारे आएंगे। पांडास भी आएगा और आपका मैटप्लोट्लिब भी आएगा आपके फर्स्ट टर्म में। लाइन प्लॉट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, कस्टमाइजिंग प्लॉट ये आपके आएंगे। एडिंग आएगा, सेव करने को आएगा, शो करने को आएगा, टाइटल करने को आएगा, लैंडेड करने को आएंगे, ये आपके मैटप्लोट्लिब में आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे। फिर आपका जो SQL यूनिट 2 से भी आपके आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में, जो सितंबर में पेपर होने वाले हैं। डेटाबेस क्वेरी यूजिंग में SQL में रिविजन्स ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट, जो 11th क्लास का जो आपका SQL है, MySQL सिलेबस है, जो SQL कमांड है, वो सारे आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं SQL के अंदर। इसमें आपका मैथ फंक्शंस में पावर आएगा, राउंड आएगा, मोड फंक्शन आएगा, टेस्ट फंक्शन में आपका यूकेस आएगा, यूकेस अपर फंक्शन एक ही होता है, एलकेस भी आएगा, लोअर भी आएगा। ये मैं फर्स्ट टर्म का मिड टर्म के बारे में आपको IP सब्जेक्ट्स में क्या सिलेबस हैं, किस टाइप से क्वेश्चन किस टॉपिक से आएंगे वो मैं बता रहा हूँ। मिड फंक्शन, सबस्ट्रिंग फंक्शन, सबस्ट्र फंक्शन, लेट फंक्शन, लेट फंक्शन, राइट फंक्शन, इंस्ट्र फंक्शन, एल्ट्रिम फंक्शन, आर्ट्रिम फंक्शन, ट्रिम फंक्शन, ये आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे। डेट फंक्शन भी आएंगे। डेट फंक्शन भी आपके SQL के अंदर, MySQL के अंदर फर्स्ट टर्म में आएंगे। नाउ, डेट, मंथ,
मंथ नेम फंक्शन, ईयर फंक्शन, डे और डे नेम फंक्शन। और आपके फर्स्ट टर्म में एग्रेगेट फंक्शन भी आएंगे आईपी के अंदर, उससे मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, एवीजी फंक्शन, सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, यूजिंग काउंट स्टार फंक्शन। यहाँ पर मैंने लिखा है कंप्लीशन ऑफ द मिड टर्म सिलेबस टिल 6 सितंबर 2025। जो भी टीचर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो इनफॉर्मेटिव सब्जेक्ट को सिलेबस को देख रहे हैं, वो 6 सितंबर तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दें, कवर कर दें, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा या मिड टर्म का जो पेपर होगा वो सितंबर सेकेंड वीक से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस जो मैंने रिविजन्स फिर से पढ़ा, अगेन रीड किया, अगेन बताया, ये आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2025 में, इसमें आपका नेटवर्किंग नहीं आएगा, सोसाइटल इम्पैक्ट से नहीं आएगा। आपके जो फर्स्ट टर्म में जो एसक्यूएल से क्वेश्चन आएंगे, ये आपके उसमें 212 क्वेश्चंस नहीं होगा, उसमें आपका टेस्ट फंक्शंस, डेट फंक्शन और इगेट फंक्शन से आपके और मैथ फंक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, जिसमें सेलेक्ट भी आ जाएगा, अपडेट भी आ जाएगा, डिलीट भी आ जाएगा। तो क्योंकि रिवीजन डेटाबेस कॉन्सेप्ट में आपके 11th के भी आ रहे हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि इन बच्चों को 11th के सिलेबस के बारे में भी बताया जाए, दिखाया जाए, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आपके 11th का जो माइस्क्यूएल है उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके 11th क्लास में माइस्क्यूएल में क्या क्या पढ़ना है मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, जिससे आपको देखने में आसान हो। डेटाबेस कॉन्सेप्ट में आपको 11th क्लास में पढ़नी है, तो इसीलिए आपका ये जो टॉपिक यूनिट 3 जो है, ये आपके क्या क्या 11th क्लास के हैं। डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों है, मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आरडीएस क्या होता है, डोमेन नेम क्या है, टपल क्या है, रिलेशन, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, ये आपके इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस का जो मिड टर्म का जो पेपर होने वाला है क्लास 12 का आईपी सब्जेक्ट में, ये आएंगे। डेटाबेस क्या है, आरडीएस क्या है, डोमेन नेम क्या होता है, टपल क्या होता है, डोमेन क्या है, आरडीएस क्या है, कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी की क्या, अल्टरनेट की, ये आपके आएंगे। फिर आएगा आपका डीडीएल जिसको बोलते हैं डेटा डिफरेंस लैंग्वेज, फिर आपका आएगा डीएमएल जिसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, फिर डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस को कैसे शो करते हैं, डेटा कैसे यूज़ करते हैं, फिर डेटा टाइप्स भी आपको आएगा आपके मिड टर्म में। डेटा डिफरेंसेस में क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, अल्टर कमांड का यूज़ करना, इसमें हम कॉलम को ऐड करते हैं, कॉलम को रिमूव करते हैं, कॉलम को रीनेम करते हैं, और हम कांस्टेंट को भी ऐड करते हैं, जैसे प्राइमरी की हो गया, नॉट नल हो गया, या आपके अल्टर स्टेटमेंट से हम यूज़ करते हैं। फिर आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट से भी आएंगे, फ्रॉम, वेयर, क्लाउज से भी आएंगे, बिटवीन का भी यूज होगा, लॉजिकल का भी होगा, इस दल का भी होगा, इस नॉट नल का भी होगा। फिर डेटा मैनिपुलेशन डीएम में आपके होंगे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। तो ये सारे चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ थर्ड का, ये आपके फर्स्ट टर्म में, मिड टर्म में जो सितंबर में होने वाला है क्लास 12 के इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के सब्जेक्ट में, ये चीज़ आपको आएगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ये आएंगे, ये मिड टर्म का है, और ये इस चीज़ को आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको सारे चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और आपका फर्स्ट टर्म का पेपर सेकेंड वीक सितंबर में हो जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट फर्स्ट टर्म के लिए। अब प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जैसे मैं स्लाइड में लिखा हूँ, तो प्री बोर्ड का जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस है जो मैंने स्टार्टिंग में जो बताया आपके पाइथन से, माइस्क्यूएल से, नेटवर्क से, सोसाइटल इम्पैक्ट से, ये चारों टॉपिक्स आपके पूरे प्री बोर्ड में आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आगे होंगे। अगर आपको किसी में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शंस में उसके बारे में लिखें। आप मुझसे शेयर करें अपनी बातों को, अपनी नॉलेज को शेयर करें। अगर कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं या आप चेंजिंग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी करें। जैसे मैंने स्लाइड में लिखा है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मैंने ये स्लाइड में भी आप लोग को दिखाया है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लाइक करें या शेयर करें। फिर दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, जो आपके क्लास में होंगे। फिर और हाँ, चैनल
कोडिंग डिकोडिंग -1011 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऑल दी बेस्ट कोडिंग डिकोडिंग 1011 ये मेरा आईडी है, ये आईडी है हमारे चैनल का। क्योंकि आप जब मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग के नाम से बहुत सारे मैथ का चैनल बना हुआ है, कंप्यूटर एग्जाम्स के चैनल बने हुए हैं, बहुत पहले से बने हुए हैं। तो आपके कोडिंग डिकोडिंग में मैथ के चैनल आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग चैनल का नाम लिखकर मैंने लिखा है @कोडिंग डिकोडिंग -1011। ये आईडी हमारी है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग चैनल आपके मिल जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग -1011 सब एक साथ है। तो थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच।